जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई का विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी देंगे आपको इसमें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट से जितनी भी रिटें थी सारी एस परिहार की और राघवेंद्र सिंह की जितनी भी रिटें थी सारी कैंसिल हो चुकी हैं। आप किसी प्रकार से भी यूपीएसआई का कोई भी मुद्दा अब हाई कोर्ट में जो है वो लंबित नहीं है। मतलब ये कहना कि अब हाई कोर्ट में जो धांधली वाला केस था वो पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। अब आगे क्या होगा, आखिर अब अभ्यर्थियों को क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले ना इसमें दो तीन चीज़ें आपको समझना होगा कि क्या सारी रिटें क्यों कैंसिल हो गई, और उसके बाद सेकंड लिस्ट का जो आदेश किया गया है क्या उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी या फिर हाई कोर्ट में ही अगर वो रिट डालते हैं तो क्या उन्हें याची लाभ मिलेगा। मतलब जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनके मार्क्स कम हैं, फिर भी अगर वो रिट डालेंगे तो क्या उन्हें याची लाभ मिलेगा। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और क्या भर्ती में धांधली नहीं हुई है जिस वजह से ये रिट कैंसिल हो गई, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि भर्ती बोर्ड में आपको पता है कि इसमें बहुत ही रणनीतिक चीज़ें खेली गई। सबसे पहले अभ्यर्थियों ने सारे साक्ष्य भर्ती बोर्ड को दे दिए, और जितने भी अभ्यर्थियों के पास साक्ष्य थे, सबसे बड़ी फॉल्ट कहाँ की गई वो देखिए आप। जितने भी साक्ष्य भर्ती बोर्ड को दिए गए वो सारे के सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर कर दिए गए। उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा ही, और भी अभ्यर्थी जहां जहां जिस भी फॉल्ट को कोर्ट में पेश कर रहे थे उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी के साक्ष्य मतलब वहाँ पर कोर्ट में पेश किए गए थे, वो सारे के सारे छात्रों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब उसके बाद कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं बचा था जिसका साक्ष्य वहाँ कोर्ट में प्रस्तुत किया गया हो या फिर भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत किया गया हो, वो छात्र इस भर्ती से बाहर ना किया गया हो। तो वो सभी छात्र जब बाहर हो गए तो अब ऐसा कोई नया साक्ष्य तो अभ्यर्थियों के पास था नहीं कि वो कोर्ट में पेश करें कि अब ऐसा हुआ था, ये है वो जो भी। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जितनी भी धांधली थी, जो भी अभ्यर्थियों पे संदिग्धता जाहिर की गई थी, वो सभी के सभी इस भर्ती से हो चुके हैं बाहर। अब भर्ती में किसी प्रकार की भी धांधली नहीं है, और जो भी ट्रेनिंग पे हैं, जो भी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अब वो पूरी तरह से सेफ़ हैं, वो बिना नकल किए हुए हैं। हाँ, जो सीटें अब उनको बाहर करने के बाद जो खाली हुई, कितनी सीटें खाली हुई, 400 से लगभग 500। अभी उसका एग्जैक्ट ब्यौरा तो नहीं दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जल्द ही ये ब्यौरा हम प्राप्त कर पाएंगे और आप तक मैं ये ब्यौरा भी ज़रूर पहुंचाऊंगा। और हर तरह की अपडेट आपको पता है दोस्तों मिल रही है यहाँ पे वैकेंसी पॉइंट चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नई वैकेंसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको जल्द ही भर्ती बोर्ड से जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं अभी आपकी सेकंड लिस्ट का लेकर भर्ती बोर्ड से मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि जिससे मैं आपको ये जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि आपको मैंने लगातार सारी जानकारियाँ दी हैं, जो भी चीज़ें प्रोसेस चल रहे थे यूपीएसआई भर्ती के और जो भी निर्णय आए हैं, क्योंकि जो भी है बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। इसमें कोई भी अपनी तरफ की बात नहीं या कोई भी ऐसी बात नहीं, जो है सच है और आपके सामने है। अब जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनको याची लाभ मिलेगा और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं, तो देखिए दोस्तों, याची लाभ कब मिलता है। याची लाभ जब पहले ही कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जो भी अभ्यर्थियों की सीट खाली होगी उन पर उनका चयन किया जाएगा। कैसे? मेरिट कम करके। आप समझिए इस बात को। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो रिटें डाली गई थी उसमें मतलब या ऐसा कोई मामला जो रिट संबंधित हो। अगर आप कोर्ट में रिट दायर करते हैं तो ये चीज़ें कब होती हैं, जब इस पर किसी प्रकार का पहले आदेश ना आया हो, पहले ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी कि मेरिट कम करके 4 से 500 अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। तो अब एग्जैक्ट ये कह देना कि इसमें रिट याची फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल तो यही बात है कि जिस हिसाब से कहा गया है तो वो कैरी फॉरवर्ड नियमावली को ना मतलब कि दरकिनार करते हुए ये चीज़ें भर्ती बोर्ड करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि क्या भर्ती में धांधली नहीं हुई। दोस्तों, भर्ती में तो धांधली हुई थी, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है, लेकिन अब ये भी कहना उचित हो चुका है, मतलब जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं कि जितनी भी धांधली थे, जितने भी सबूत थे, उनके आधार पर उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और अब इस रिट का कोई भी मतलब नहीं था कि इस पर केस आगे बढ़ाया जाता या कोई भी चीज़ें ऐसी होती। फिर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी अभ्यर्थियों को। फिलहाल तो यही कहूँगा, एनएससीईआरटी ने जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम कराया था उन सभी जगह के एग्ज़ाम्स को निरस्त किया गया था और फिर से वहाँ पर नए सिरे से चीज़ें कराई गई थी। फिलहाल तो अब जो भी है कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य होगा, उसमें किसी का कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता। फाइनली ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा, सेकंड लिस्ट जो आपकी आनी है वो जल्द ही आपके सामने होगी। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं सारी एकत्रित कर आपको दूंगा, और नई वैकेंसी संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी मैं जानकारी प्रोवाइड करा पाऊँ। हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपके मन में किसी प्रकार की भी अड़चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में थे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।